आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। सोशल साइंस ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन बाय आरएस सर। हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास शुरू होगी। तो चलिए, सोशल साइंस का ऑनलाइन क्लास बाय आरएस सर में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है सामने। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है। चलिए, पहला क्वेश्चन है सामने कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है। तो पहला क्वेश्चन पर हम लोग सभी लोग क्लिक कीजिए। पहला क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहाँ पर भारत में लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज व्यवस्था में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, चलो, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। इसमें क्या होगा, यही कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, किसमें, इसमें। तो चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा इसका आंसर नीचे दिखेगा, घ वाला। घ मतलब क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। आगे दूसरा क्वेश्चन है, वृत्तीय क्या है, हाँ, वृत्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। वृत्तीय राजधानी के रूप में किसे जानी जाती है। बेंगलुरु को, और नई दिल्ली की, मुंबई को, पटना को। इसमें से कौन सही है उत्तर। तो देखेंगे इसमें से जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा, मुंबई को। मुंबई जो है वह वृत्तीय रूप से क्या है, राजधानी जानी जाती है। कौन सा, मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 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 केंद्र शासित प्रदेश है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और केरल। इसमें से कौन उत्तर सही है। केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे पास 8 प्रदेश हैं इस समय। सभी के नाम पता होना चाहिए, कितने राज्य कौन से हैं, किसकी राजधानी कौन है, सारी चीज़ें हम लोग को पता होना चाहिए, खासकर सोशल साइंस जब पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, इसमें सही आंसर होगा चंडीगढ़। सही आंसर कौन है, चंडीगढ़। तो चलिए देखिएगा, सही आंसर चंडीगढ़ हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आए। देखिए ग दे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। वह कौन ऐसे हैं जो रंग भेद के विरोधी नहीं हैं। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोपी स्मिथ एंड जॉन कॉलेस, जेड गुडी। इसमें से कौन सा उत्तर सही है। इसका सही उत्तर कौन है, देखेंगे इसका घ वाला क्या है, जेड गुड्डी। जेड गुड्डी क्या है, इसके रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आगे आइए, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सभी, और सभी गलत हैं। नहीं, सभी गलत नहीं है। भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है वह अप्रत्यक्ष रूप से है। कौन, अप्रत्यक्ष रूप से है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। बहुत वैसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग पाएंगे कौन सा क्वेश्चन, इसका सही उत्तर कौन सा हो गया। इसका सही उत्तर, एक मिनट रुकिए, हाँ, इसका सही उत्तर हो गया, एक मिनट, उसका क वाला इसका सही उत्तर है। देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं, एक मिनट, एक मिनट, चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाँ, इसका कौन सा हो गया, ख वाला। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। लोगों का, लोगों, उपयुक्त सभी सही है। इसमें सभी उत्तर कौन सा सही होगा, डी वाला, मतलब घ वाला सही होगा। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं। गरीब भैया, बिहारी भैया, बिहारी बाबू, इनमें से कोई नहीं।
तो कौन से लोग जाने जाते हैं? गरीब भैया लोग। वहाँ पर मुंबई में यहाँ के गए लोग जो यूपी बिहार से लोग जाते हैं, उन्हें गरीब भैया के नाम से पुकारते हैं लोग, या भैया के नाम से पुकारते हैं। चलो, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया लाइन है भाई। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है किसका? अब्राहम लिंकन का है। ये भी किस समय? आप अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। संघ सरकार का उदाहरण है। देखिए, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार की उदाहरण कौन है? संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? अमेरिका है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने परसेंट लोग साक्षर हैं? इसका सही उत्तर कौन होगा? चलिए, इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? इसका सही उत्तर है कौन सा? इसमें से ग वाला 64.6। कितने करीब करीब आंसर दिया है? 64.6%। 18 वर्ष की आयु में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? मत देने का अधिकार कब प्राप्त हो गया? कब प्राप्त हुआ? इसका ख वाला आंसर सही है। कितने में? 1971 में। अगला क्वेश्चन आइए। सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी एक धर्म के अनुयायी एवं समुदाय बनाते हैं, धार्मिक समूहों के प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों के कायम रखने की शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन है? एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। किसी देश की सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है, इसे युगोस्लोवाकियों को, भारत को, बेल्जियम को और श्रीलंका को। युगोस्लोवाकियों को। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन 17 वाला। निम्नलिखित में से भारत के लिए यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है का कथन सही है? इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? का वाला। ये धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत। अगला, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कुल बना है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना है? कब बना था ये? इसका सही उत्तर कौन सा? 1990 में। अगला क्वेश्चन है, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है थोड़े। इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? ख वाला। कौन सा? सांप्रदायिक लोग। आगे देखिए, किस देश के तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? किस देश के? आप श्रीलंका के। बेल्जियम किस देश के महाद्वीप है? बेल्जियम किस देश का? ये तो बेल्जियम एक यूरोप का है। किसका भी है? यूरोप का। बी वाला सही है। बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से लगती है? बेल्जियम की सीमा किससे लगती है? फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी और लक्समबर्ग से। उपयुक्त सभी डी वाला सही उत्तर है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। आइए क्वेश्चन नंबर, श्रीलंका में कितने जनसंख्या अधिक है? कि सिंहली की जनसंख्या क्या है? श्रीलंका में अधिक है। सिंहली की जनसंख्या क्या है? अधिक है। लास्ट क्वेश्चन होगा, मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किडनी का काम है उत्सर्जन करना, मूत्र का निर्माण करना और यूरिन को सफाई करना। यूरिन का निर्माण करना और ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना, मतलब खून को साफ करना, मूत्र का निर्माण करना। चलिए, इस तरह से हम लोग इस बात को समझ पाएँ। अब हम लोग क्लास होगी, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अभी हम लोग क्लास में आते हैं। चलिए क्लास में आइए सभी लोग। इसी के जस्ट आगे क्लास शुरू हो रही है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अभी तुरंत क्लास में, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह।